जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारखंड चैनल में। तो चलिए दोस्तों, फिर से लाए आप लोग के लिए झारखंड कक्षपाल सिपाही में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड जीके प्लस जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए मधु कोड़ा, बी शिबू सोरेन, सी रघुबर दास या फिर अर्जुन मुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधु कोड़ा जी। मधु कोड़ा जी झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार या फिर डी 4 बार। बताइए मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 बार। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 1 बार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? ऑप्शन ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार या फिर डी 4 बार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 बार। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में टोटल 4 बार सेवा की है अभी तक, मतलब 4 बार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? ऑप्शन ए एम राजा जोइस, बी वी सी पांडे, सी श्री प्रभात कुमार या फिर डी वेद मारवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी सी पांडे। ऑप्शन नंबर बी वी सी पांडे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए धनबाद, बी रांची, सी बोकारो या फिर डी पश्चिमी सिंहभूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 160 लाख टन, ऑप्शन बी 250, सी 300 या फिर डी 400। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 लाख टन उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया गया था? ऑप्शन ए रूस, बी सोवियत संघ, सी चीन या फिर डी अमेरिका। बताइए किसकी मदद से बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? ऑप्शन ए रांची, बी जमशेदपुर, सी लातेहार या फिर डी पुराना मानभूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराना मानभूम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? ऑप्शन ए गढ़वा, बी रांची, सी जमशेदपुर या फिर डी बोकारो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें तो एक ही एक जिला है दोस्तों, गढ़वा जिला है, जो बिहार से भी सटता है, छत्तीसगढ़ से भी सटता है और यूपी से भी सटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह जिला, बी बोकारो जिला, सी लातेहार जिला या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर जिला। बताइए पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ मधुबन दोस्तों गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी पलामू, सी बसंतराय या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंतराय। ऑप्शन नंबर सी बसंतराय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, कहाँ होगा? ऑप्शन ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी रांची या फिर डी धनबाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? ऑप्शन ए मुंडा, बी लोहरा, सी सौरिया पहाड़िया या फिर डी बिरहू। बताइए कौन सी जनजाति झारखंड की स्थानांतरण कृषि करती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां या फिर डी 10वां। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए 5वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी GER काफी कम है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, बी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर या फिर ऑप्शन सी द्वितीयक स्तर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? ऑप्शन ए कोरवा, बी सौरिया, सी पहाड़ी खड़िया या फिर ऑप्शन डी खरवार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी अजय, सी दामोदर या फिर डी स्वर्णरेखा। बताइए किस नदी के तट पर स्थित है दालमी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? ऑप्शन ए पलामू थी, बी रांची, सी राजमहल या फिर डी डाल्टनगंज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमहल थी। सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल थी। ऑप्शन नंबर सी राजमहल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासन काल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि एक कहाँ के शासक थे? बताइए किसके शासक थे? डैश के शासक थे? ऑप्शन ए चाय के, बी टोरी के, सी रामगढ़ के या फिर राजमहल के। बताइए दलेल सिंह कहाँ के शासक थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए चाय के शासक थे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी बुधपुर, सी लुम्बिनी या फिर डी पाटलिपुत्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ आयु यानी आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चाईबासा में, बी इसको गांव में, सी डालमी में या फिर डी दुमका में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको गांव में। ऑप्शन नंबर बी इसको गांव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? ऑप्शन ए पाल वंश, बी प्रतिहार, सी सुंग या फिर डी शशांक वंश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल वंश का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए पाल वंश का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। बताइए चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1857 में, बी 1779 में या फिर सी 1695 में या फिर ऑप्शन डी 1539 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौसा की लड़ाई दोस्तों वो लड़ी गई थी 1539 में। ऑप्शन नंबर डी 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 12वां, बी 17वां, सी 25वां या फिर डी 10वां। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां स्थान दिया है दोस्तों। वन क्षेत्र के अनुसार 10वां स्थान दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण क्या है?
ऑप्शन ए औषधीय तेल, बी खाद्य तेल, सी ड्राइंग उद्देश्य या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, यानी औषधीय तेल और खाद्य तेल दोनों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औषधीय तेल और खाद्य तेल दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चपड़ा, बी सेमल, सी बांस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमल। ऑप्शन नंबर बी सेमल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्य होगा। दोस्तों इसमें थोड़ा गलती हो गया, अभ्यारण्य है। पार्क में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। ऑप्शन ए दालमा जिला, बी बेतला, सी कोडरमा या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से पार्क में दोस्तों, कौन से पार्क में, जिला नहीं, कौन से पार्क में, दालमा पार्क या बेतला पार्क या कोडरमा में या हजारीबाग में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क में। बेतला नेशनल पार्क में दोस्तों चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बेतला नेशनल पार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था। ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी पीतल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक यानी सोना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों। झारखंड के दक्षिण में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उत्तर प्रदेश। बताइए झारखंड के दक्षिण में, उत्तर में बिहार है दोस्तों, उत्तर में बिहार है, तो इसके दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी कृषि लागत और मूल्य आयोग या फिर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CACP। ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी पेरिस जो फ्रांस में है, और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, या फिर ऑप्शन डी रोम जो इटली में है। बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 1919 या फिर डी 1942। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन से साल हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल या फिर डी पृथ्वी। बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों लीवर, ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए कहाँ से लिए हैं दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कौन से देश से लिए गए हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है दोस्तों मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मरोदभिद यानी इंग्लिश में जीरोफाइट्स, और ऑप्शन बी जलोदभिद यानी हाइड्रोफाइट्स, या फिर ऑप्शन सी समोदभिद यानी मेसोफाइट्स, या फिर ऑप्शन डी एपीफाइट्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में मतलब जो जिसे कम पानी चाहिए, कम पानी में भी उग जाए, तो ये होता है दोस्तों जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, या फिर डी 6 वर्ष। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन के साथ, या फिर बी पाकिस्तान के साथ, या फिर सी बांग्लादेश के साथ, या फिर ऑप्शन डी नेपाल के साथ। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 1929, बी 1931, सी 1933, या फिर ऑप्शन डी 1935। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी पुतली, या फिर ऑप्शन डी रेटिना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना पर, मानव नेत्र के रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर डी रेटिना, जिसे हिंदी में दोस्तों दृष्टि पटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, या फिर डी वाट। बताइए विभवांतर का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु क्रमांक, सी घनत्व, या फिर डी परमाणु आकार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों? अम्लीय विलयन यानी खट्टा, खट्टा क्या होता है दोस्तों 7 से कम, अगर 7 रहा तो उदासीन और 7 से कम रहा तो खट्टा, ऑप्शन नंबर ए 7 से कम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण, या जिसे यसद लेपन भी कहते हैं, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, सी संक्षारण, या फिर ऑप्शन डी भर्जन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यसद लेपन, जिसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध दोस्तों ऑप्शन ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। बताइए चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध इन सभी पर निर्भर करता है दोस्तों, इन सभी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए
BVR सुब्रमण्यम, बी अमिताभ कांत, सी परमेश्वरन अय्यर या फिर ऑप्शन डी सुमन बेरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम वो है दोस्तों नीति आयोग के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ऑप्शन ए सोमनाथ, बी के शिवन, सी वी नारायणन या फिर डी एस किरण कुमार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए मनोज सोनी, बी प्रीति सूदन, सी प्रदीप कुमार जोशी या फिर ऑप्शन डी अरविंद सक्सेना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी सुखबीर सिंह संधू या फिर ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।